नमस्कार। दिल के मामलों में जरा संभल कर चलिएगा। बुद्धि के घोड़े दौड़ाने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव आपके पंचम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों, आप तैयार हो जाएं। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक यह जो 138 दिन है, वह आपके जीवन के संवेदनशील दिनों में से एक है। यह जो समय खंड होगा, अर्थात शनि का वक्री काल, वह आपके पंचम भाव को मथेगा। पंचम भाव से चूंकि गुजर रहे हैं शनिदेव, तो पंचम भाव की बातों को लेकर के इस समय में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। सबसे पहले समीकरण को समझते हैं। शनि जो है आपके लिए तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी ग्रह हैं, और शनि का गमन जो है वह पंचम भाव से हो रहा है और 13 जुलाई से वहीं पर वक्री होंगे। पंचम भाव क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली का। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मकता, प्रेम संबंध, संतान और आपके पूर्व पुण्य का होता है। यह भाव सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार जैसे आकस्मिक धन लाभ का भी स्थान है। जब सुख और पराक्रम का स्वामी आपकी बुद्धि के घर में वक्री हो, तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत और आपके मन का चैन दोनों ही आपके फैसलों पर टिके होंगे। तो जब वक्री शनि का प्रभाव पंचम भाव पर होगा, तो क्या अच्छा बुरा फल हो सकता है, उसकी चर्चा करते हैं। पंचम भाव प्रेम का है और शनिदेव वैराग्य और गंभीरता के ग्रह हैं। दुख के कारक भी कहे जाते हैं। तो इस समय में प्रेम संबंधों में नीरसता रहेगी, गलतफहमियां या दूरी आ सकती हैं। पुराने दबे हुए मुद्दे फिर से सिर उठा सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो जाए। कोई नया रिश्ता शुरू करने के लिए यह समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। ब्रेकअप की आशंका बन सकती है। पॉजिटिव बात क्या हो सकता है कि शनि आपसे रिश्ते की गंभीरता और प्रतिबद्धता की मांग करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करने के लिए कहते हैं। अगर आपका रिश्ता सच्चा और मजबूत है, उसे और भी पक्का कर देगी। यह समय सतही रिश्तों को खत्म कर सच्चे रिश्तों को पहचानने का है। इसलिए आप थोड़ा सा अवेयर होकर के रहेंगे तो कोई समस्या की बात नहीं है। संतान पक्ष की जहाँ तक बात है, तो संतान के स्वास्थ्य, पढ़ाई या व्यवहार को लेकर के इस समय में आपको कुछ चिंता हो सकती है। संतान से वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कुछ बाधाओं या देरी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर पॉजिटिव क्या हो सकता है? यह समय अपने बच्चों के साथ धैर्य से पेश आने और उनकी समस्याओं को गहराई से समझने का है। उनकी आदतों में अनुशासन लाने का प्रयास करें। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, उनके रूटीन को बेहतर करें, उनकी पढ़ाई लिखाई में आप सहयोग दें। आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तभी शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। यह आपके बुद्धि का भी भाव है, शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है। तो वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए इस समय में थोड़ा सा कॉशियस होने का टाइम है, क्योंकि उनकी एकाग्रता में कमी आ सकती है। पढ़ाई में मन न लगे या किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो, यह भी संभव है। और हो सकता है कि आपको लगेगा कि आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति हो जाए, कंफ्यूज आप रहने लगे, ऐसा भी इस समय में संभव है। लेकिन इसके इतर पॉजिटिव बात जो है वह यह भी हो सकता है कि इस समय में रिसर्च या किसी विषय की गहराई में जाने के लिए आप उद्दात हों और बड़े उत्साह से आप किसी सब्जेक्ट के डेप्थ में आप जाएं। अपनी पढ़ाई की योजनाओं का आप एक बार पुनर्मूल्यांकन करें कि कहाँ पे आपसे भूल चूक हो रही है, क्या छूट रहा है। उसको प्रॉपर ढंग से अगर रिव्यू करेंगे तो यहाँ पर शनिदेव आपके लिए बेहतर परिणाम देंगे। वैसे तो यह समय स्पेकुलेटिव होने का नहीं है, इसलिए शेयर बाजार या सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों से दूर रहना है। साथ ही बहुत स्पेकुलेटिव होकर के कोई एक्शन भी ना करें जिसमें आउटकम फेवर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वहां पर बहुत अधिक स्पेकुलेटिव होकर के
इन्वेस्टमेंट करना या टाइम को ही इन्वेस्ट करना इस समय के लिए उतना मुनासिब नहीं है। तो सावधान रहने की जरूरत आपको यहाँ पर रहेगी। वक्री शनि की दृष्टि का विनाशकारी या चमत्कारी कैसा प्रभाव होगा इसको भी देख लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। सप्तम भाव आपके विवाह और व्यापार का है, साझेदारी का है। तो शनि की यह दृष्टि कहीं न कहीं विवाहित वृश्चिक राशि के जातक के लिए उतना अनुकूल परिणाम नहीं देगा। दाम्पत्य जीवन में गंभीरता की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी से किसी बात पर मतभेद या वैचारिक दूरी बन सकती है। पार्टनरशिप में चल रहे व्यापार में पारदर्शिता और ईमानदारी की परीक्षा इस समय में होगी। उसी प्रकार से जो वृश्चिक राशि के जातक विवाह योग्य हैं तो उनके विवाह में भी कुछ अड़चन इस समय में आ सकती है। शनि की सातवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी। इस कारण से आय या लाभ में जो प्राप्ति है उसमें कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति हो, कुछ विलंब की स्थिति हो, यह भी संभव है। डिनायल नहीं है कि आपको लाभ नहीं होगा, हाँ उसमें देरी हो सकती है या जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा पूरा फल ना मिले, इसकी भी संभावना इस समय में रहेगी। शनि की 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी और यह जो धन भाव जिसको हम बोलते हैं सिर्फ धन का नहीं है बल्कि कुटुंब का भी है। आपके वाणी का है, आंख का है, दांत का है। तो वक्री शनि की दृष्टि जब यहाँ पर होगी तो कहीं न कहीं आपके संचित धन को लेकर के एक चिंता उत्पन्न होगी। जो आप जमा किए हैं वह हो सकता है कि इस समय में निकल जाए। पारिवारिक खर्च इस समय में बढ़ सकता है और आपकी वाणी इस समय में कुछ थोड़ा हार्श हो सकती है। तो वाणी पर कठोर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है क्योंकि यही कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा और विवाद का कारण बन सकता है। परिवार में इसी कारण से दरार भी आ सकती है। तो इन 138 दिनों में इन सभी बातों को लेकर के थोड़ा सा आप कॉशियस रहेंगे तो कोई विशेष परेशानी जैसी बात नहीं रहेगी। और उपाय के तौर पर आपको मैं 2-3 बातें बताता हूँ, उसे आप कीजिएगा तो शनिदेव की कृपा से सब ठीक ठाक ही रहेगा। हनुमान जी के शरण में जाना सबसे उत्तम उपाय है। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। इससे शनिदेव के हर कष्ट का समाधान आपको मिल जाएगा। शनि मंत्र का जाप आप प्रतिदिन शाम के समय में कर सकते हैं। शनिदेव का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र को आप 108 बार उच्चारित करें, भगवान शनि की कृपा होगी। विद्यार्थियों के लिए इस समय में गणपति जी की उपासना करना बेहतर है। गणपति जी के मंत्र का उच्चारण करना बड़ा अच्छा रहेगा। डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। जो कंफ्यूजन आदि रहता है उसमें भी आपको कहीं न कहीं क्लैरिटी मिलेगी। तो मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जप किया करें प्रतिदिन तो बड़ी सुंदर बात रहेगी। जहाँ तक शनि कृत पीड़ा की बात है तो उसका अचूक उपाय सेवा और दान है, क्योंकि इन्हीं सब माध्यम से आप कहीं न कहीं अपने कर्म का करेक्शन करते हैं। तो शनिवार के दिन गरीब लोगों को, भिखमंगों को कुछ खाने के लिए दें। अगर उन्हें पैसे की जरूरत है कुछ तो यथासंभव पैसे से उनकी मदद करें। स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है तो उसमें आप उनकी मदद करें। अगर एक का भी कर देते हैं ना तो शनिदेव इसी से प्रसन्न हो जाएंगे, आपका कार्मिक करेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे कई एक उपाय हैं, इसको आप करेंगे तो कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। देखिए, शनि की ये वक्री चाल आपके दिल और दिमाग का इम्तिहान लेने आ रही है। ये 138 दिन का समय आपके लिए एक आईना है जो दिखाएगा कि आपके रिश्ते कितने सच्चे हैं, आपकी बुद्धि कितनी स्थिर है और आपकी नींव कितनी मजबूत है। इस समय को एक बोझ न समझें बल्कि एक अवसर है अपनी गलतियों को सुधारने का, रिश्तों को मजबूत करने का और एक बेहतर, स्थिर और बुद्धिमान व्यक्ति बनकर उभरने का। पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है और यह पूर्व पुण्य का है। तो जब शनि सुबह हो जाए तो पूर्व पुण्य इस लाइफ में जब कनेक्ट होगा तो एकाएक जीवन में उन्नति और प्रगति होने लगती है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।